हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन बी है महिला आरक्षण, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के खिलाफ अधिकार। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक आरक्षण। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका ऑप्शन ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी है धातु युग, ऑप्शन सी है ताम्रपाषाण युग और ऑप्शन डी है पुरापाषाण काल। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण काल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है 1656 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1678 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1658 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1662 ईस्वी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1656 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है सेना और ऑप्शन डी है स्कूल। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। अगला प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन ए है 350 मील, ऑप्शन बी है 400 मील, ऑप्शन सी है 241 मील और ऑप्शन डी है 223 मील, 123 मील। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 241 मील। अगला प्रश्न है आपका, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी है हजरत निजामुद्दीन और ऑप्शन डी है मियां मीर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? ऑप्शन ए है 1534 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1502 में, ऑप्शन सी है 1526 में, ऑप्शन डी है 1601 ईस्वी में। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में।
सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1601 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस और ऑप्शन डी है रवि। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है आपका, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 13 जनवरी को, ऑप्शन सी है 14 नवंबर को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1554 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी को। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? प्रश्न है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है विद्युत धारा और ऑप्शन डी है समय। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बल। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संसाधन का निर्माण किया? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संसाधन का निर्माण किया? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? ऑप्शन ए है क्षय, ऑप्शन बी है दमा, ऑप्शन सी है स्ट्रोक और ऑप्शन डी है मधुमेह। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग। अगला प्रश्न है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गीता पीरामल, ऑप्शन बी है शोभा डे, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? प्रश्न है, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मेघालय। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य नियम के मध्य से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सब्सिडी वाला स्टॉक, ऑप्शन बी है प्रोत्साहन प्राप्त स्टॉक, ऑप्शन सी है बफर स्टॉक और ऑप्शन डी है रिटर्न स्टॉक। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बफर स्टॉक। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की सबसे लंबी नदी है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है सेपिक, ऑप्शन बी है मेकांग और ऑप्शन सी है बोल्गा और ऑप्शन डी है जाम्बजी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बोल्गा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 अगस्त। तो ये आप लोग को सिर्फ 3 ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था। आप सभी को शुभ रात्रि। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।